خدا نے میرے دل میں ان باتوں کو رکھا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے جو میرے دل میں بات ڈالی ہے وہ یہ ہے، دور حاضرہ کی کلیسیا، پریزنٹ چرچ جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہر مسیحی، ہر ایک ایماندار جنگ کی حالت میں ہے۔ اس بات کو جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں خدا کے کلام کی مدد کی ضرورت ہے، خدا پاک روح کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ عزیزو، جنگ صرف میدان ہی میں لڑی نہیں جاتی، جنگ جو ہے ہتھیاروں ہی سے لڑی نہیں جاتی۔ اس زمین پر ہمارا دشمن بڑا چلاک ہے۔ وہ جنگ کے میدان سے نکل آیا ہے، اسے پتہ ہے کہ مسیحی میدان میں جنگ کرنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ اسی لیے ابلیس نے ایک دوسرا حربہ اس زمین پر ہمارے لیے بدل لیا ہے۔ اس کا حربہ کیا ہے؟ وہ سیاسی طور سے، پولیٹیکلی، اور اس کے علاوہ وہ تشدد سے، پرسیکیوشن سے خدا کے لوگوں کو ستا رہا ہے۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں زبور 2 کو، اس نے قوموں کو جمع کیا ہے۔ اس زمین پر جو قومیں ہیں ان کو مسیح کے خلاف کھڑا کیا ہے۔ میرے عزیزو، مسیح کون ہے؟ اس وقت کی دور حاضرہ کی کلیسیا وہ مسیح کا بدن ہے، اور اس وقت ساری زمین پر جو قومیں ہیں وہ مسیح کے خلاف ہیں، یعنی کہ مسیح کا بدن جو کلیسیا ہے اس کے خلاف کھڑی ہے۔ میں 2-3 حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کو توجہ سے سنیے گا، انہی میں سے چند باتیں ہم سیکھیں گے۔ بک آف جاب، ایوب کی کتاب، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سام سے پہلے جو ہے، زبور سے پہلے یہ کتاب آپ کو ملے گی، ایوب کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 28، 28 باب، اس کی 10ویں آیت کو، چیپٹر نمبر 28 اور اس کی ورس جو ہے وہ 10 ہے۔ ایوب 28:10 کو ہم پڑھیں گے۔ وہ چٹانوں میں سے نالیاں کاٹتا ہے، اس کی آنکھ ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ آمین۔ میں اس آیت کو پھر پڑھوں گا۔ وہ چٹانوں میں سے نالیاں کاٹتا ہے، اس کی آنکھ ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ خدا کی آنکھ ہے۔ یہ آنکھ جو ہے، جو بیش قیمت، پریشیس، قیمتی چیزوں کو دیکھتی ہے، بلکہ یہاں پر لکھا کہ بیش قیمت، جس چیز کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جائے اس کو بیش قیمت کہا جاتا ہے۔ خدا کی آنکھ اس زمین پر بیش قیمتی چیزوں پر لگی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیش قیمتی اس زمین پر کیا ہے۔
कोई अंदाजा लगा सकता है कि यीशु मसीह के लहू की कीमत क्या है? कोई मुझे बता सकता है? अगर कोई मुझे बता सकता हो तो YouTube और Facebook पर मुझे बता दे कि यीशु के लहू की कीमत किस चीज के बराबर है। कितनी दौलत, कितना धन जो है वो यीशु के लहू की कीमत के बराबर है। कोई चीज इस कायनात में यीशु के लहू के बराबर नहीं, कोई कीमत नहीं, इतना बेशकीमत है। और मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ने इस जहान से प्यार किया। यूहन्ना की अंजील के 3 बाब को जब आप पढ़ते, उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं, ये बाइबल का दिल है जहां पर लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के लहू से खुदा ने कलीसिया को खरीदा है। इसका मतलब यह है कि जितना कीमती यीशु का लहू है, उतनी ही कीमती इस जमीन पर कलीसिया है, ईमानदार हैं, खुदा के बेटे के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की नजर मुसलसल 24 घंटे हर वक्त खुदा के लोगों पर लगी हुई है, क्योंकि जमीन पर सबसे बेशकीमत जो है वो खुदा की कलीसिया है, यीशु की कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। और याद रखें, जो खुदा करता है वही शैतान करने की कोशिश करता है। हमेशा उसने खुदा बाप को कॉपी किया, हमेशा उसने खुदावंद यीशु को कॉपी किया है। जब खुदा की नजर आदम पर थी, तब उसने आदम पर हमला कर दिया। जब खुदा की नजर इस्राएल पर थी, उसने इस्राएल पर हमला कर दिया। जब खुदा की नजर कलीसिया पर है, तो आज वो पूरी दुनिया में कलीसिया के पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद की नजर हम पर लगी हुई है। मेरे साथ एक हवाला देखें, हम कितनी कदर रखते हैं खुदा के हुजूर। साम 144 को, ज़बूर 144 उसकी 12वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इन आयतों को याद रखिए जो अभी हमने सुनी हैं। ज़बूर 144 उसकी 12वीं आयत, जब हमारे बेटे जवानी में कादावर पौधों की मानिंद हों और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिंद। फिर से मैं इस आयत को पढ़ूंगा। जब हमारे बेटे जवानी में कादावर पौधों की मानिंद हों और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिंद हों। मेरे अजीजों, कलीसिया में जितने भी ईमानदार लोग हैं, जमीन पर खुदा ने हमें जिस्मानी तौर से जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है, वो तोहफा क्या है? वो ईमानदारों की औलाद है, ईमानदारों के बच्चे हैं। जमीन पर सबसे कीमती चीज ईमानदारों की औलाद है। और ईमानदारों की औलाद को खुदा का बंदा दाऊद किस तरह से बयान करता है कि उनके जो जवान बेटे हैं वो कादावर पौधों की मानिंद है, जो फल देते हैं, जो साया करते हैं, जो जरूरतों को पूरा करते हैं, जो खुराक मुहैया करते हैं। बेटों की कितनी अहमियत है। और बेटियों के लिए खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है? खुदा ने उसे बादशाह बनाकर महल में रखा था और उसके महल में खूबसूरत पत्थर थे, पत्थरों से बना, संगमरमर और कीमती पत्थरों से बना हुआ उसका महल था। और मेरे अजीजों,
यहां पर बेटियों को वो तराशे हुए, जिनको खूबसूरती से संवारा गया हो, उन पत्थरों से तशबीह देता है, उन पत्थरों की मानिंद बताता है। ईमानदारों के घरों की रौनक जो है, खूबसूरती जो है, जलाल जो है, वो इन पत्थरों से है, जो तराशे हुए पत्थर है। और मैंने अभी आपको बताया कि जैसे खुदा की नजर जमीन पर कीमती चीजों पर है, जो कलीसिया है, उसी तरह अबलीस जो है वो इन कीमती बच्चों के पीछे पड़ा है। आपके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, आपके बेटों के पीछे पड़ा हुआ है, आपकी बेटियों के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप और मैं, कलीसिया जंग की हालत में है। हम सब जंग की हालत में हैं। आप इसको माने या ना माने, मैं आपसे मिन्नत करता हूं मेरे अजीजों, इस पैगाम को आप फैलाएं जितना भी हो सके और बताइए कि हम जंग की हालत में हैं। हम सब जंग में हैं और हमारा जो दुश्मन है वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए इस जो शेर बब्बर की तरह है, शेर बब्बर नहीं, शेर बब्बर तो हमारा खुदावंद यीशु है, हालेलुया। इस नकली शेर बब्बर से हमने अपने बच्चों को बचाना है। उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है, मेरे साथ एक हवाला देखिए, किस तरह से आप इन बच्चों को बचा सकते हैं। ज़बूर की किताब, ज़बूर 91, अभी हमने गाया भी, ज़बूर 91 इसकी 3री आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। अगर आप पहली आयत से आप पढ़ें तो ऐसे लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है, अपने बच्चों को हक ताला खुदा के पर्दा के नीचे रहने का फजल दें, उनको सिखाएं। वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। 3री आयत, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। आज आपके बहुत सारे कीमती पत्थर जो महलों में, आपके घरों की रौनक आपकी बेटियां हैं, और आपके कादावर पौधे जो आपके बेटे हैं, उन पर हमला किया गया है, उन पर जाल फेंका गया है। शिकारी ने अपना जाल जो है उनके लिए बिछाया है। तरह तरह की ख्वाहिशात, तरह तरह की बुरी महफिलें, ये अबलीस आपके बच्चों के गिर्द एक जाल बुनता है जिसमें आपके बच्चे फंस जाते हैं। आज बहुत सारी बच्चियां, आज बहुत सारे बच्चे गैर कौमों की तरफ रागिब होते हैं, और ये इंतहाई बड़ा गुनाह, बल्कि ये मकरूह है, ये बड़ा गुनाह, ये गुनाह है अजीम जिससे खुदा को नफरत है। अपने बच्चों के दिलों के अंदर इस बात को बिठा दें कि गैर कौमों से ताल्लुक करना, दोस्ती करना, ये खुदा के हुजूर बड़ा गुनाह है। आपके बच्चे आपकी दौलत हैं, आपके बच्चे आपके खजाना हैं, और जमीन पर सबसे कीमती चीज जो आपके लिए है वो आपके बच्चे हैं, और इसके लिए शिकारी ने जाल बुना है, और मेरे अजीजों उनको वो जाल में फंसाने की कोशिश करता है। आपके बच्चे कीमती हैं, आपके बच्चे कीमती हैं। एक और चीज देखिए किस तरह से आपके बच्चों को जो है वर्गलाता है अबलीस और उनको फंसाता है। आइए मेरे साथ देखिए बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 6 और उसकी 26 आयत को देखेंगे। नीति वचन, हिंदी में इसके लिए नीति वचन, इमसाल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 26वीं आयत को हम देखेंगे। हम देख रहे हैं कि खुदा की नज़र कीमती चीज़ों पर है और इब्लीस की नज़र भी कीमती चीज़ों पर है, और आपके बच्चे कीमती हैं। इमसाल
6 बाब उसकी 26वीं आयत, क्योंकि चनाल के सबब से आदमी टुकड़ों का मोहताज हो जाता है और जानिया कीमती, सुनिए, और जानिया कीमती जान का शिकार करती है। आपके बच्चों की जान कीमती है और जानिया, जना करने वाला शैतान, अबलीस उसको कहा गया है। और बहुत सी कौमें जो हैं वो अबलीस का साथ दे रही हैं, वो जानिया का साथ देती हैं, इस शैतान का साथ दे रही हैं, और वो खुदा की नस्ल को खराब करने के लिए अबलीस के साथ हैं। मेरे जीजो, उसके लिए हमने देखा कि कैसे अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं। खुदा के साया के नीचे, खुदा के परों के नीचे, खुदा के घर में, खुदा की हजूरी में अपने बच्चों को लेकर आए। मैं मिन्नत करता हूं सारी कलीसिया पाकिस्तान से, इंडिया की कलीसिया से, अपने बच्चों को खुदा से प्यार करना सिखाएं, खुदा के घर से प्यार करना सिखाएं, वरना अबलीस आपके बच्चों को बर्बाद कर देगा, उनकी जानों को बर्बाद करके रख देगा, जैसे हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। आज सिर्फ आरजू ही नहीं, बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारे नौजवान जो हैं वो मुस्लिम और दूसरे मजहबों से दोस्ती रखते हैं, जो गैर मसीही, गैर ईमानदार लोग हैं, उनसे दोस्ती रखते हैं, और वही उनके तबाही का सबब बन रही हैं। मेरे जीजो, आपके बच्चे कीमती हैं और शैतान इनके पीछे लगा हुआ है। आप इनको कैसे बचा सकते हैं? खुदा के घर में उनको लेकर जाएं। ज़बूर 84 को जब आप देखते हैं, ज़बूर 84 जब आप गाते हैं, हम पाकिस्तान के, इंडिया के लोग इसको बड़ा शौक से ज़बूर को गाते हैं। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है, टिकाणा तेरा मैनू चंगा लगा है। उसमें एक आयत है, 3री आयत, ऐ लश्करों के खुदावंद, ऐ मेरे बादशाह और खुदा, तेरे मजहबों के पास गुरैया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया है, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है, हालेलुया, हालेलुया, वो मुबारक है जो तेरे घर में रहते हैं। मेरे जीजो, ज़बूर नवीस जो है वो यहाँ पर कहता है कि गुरैया और अबाबील, जो उर्दू में लफ्ज है, साम 84 उसकी वर्स नंबर 3 और 4 को जब हम पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ी है, यहाँ पर अबाबील और गुरैया जो है ये छोटे छोटे परिंदे हैं, चिड़ियां जिनको हम कहते हैं, उनकी मानिंद है ये। इतने अक्लमंद, उन्होंने अपने घोंसले खुदा के घर में बनाए, और खुदा के घर के उस हिस्सा में जो सबसे महफूज तरीन हिस्सा है, पाक तरीन मुकाम, खुदा की हजूरी जहां पर है, वहां पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाए। न बाहर से तूफान उन्हें जो है वो किसी भी मुश्किल में डाल सकता है, ना बारिश उनका कुछ बिगाड़ सकती है, ना कोई दरिंदा, ना कोई और बड़ा परिंदा, ना कोई इंसान, क्योंकि इंसान भी उस जगह पर सिर्फ साल में एक मर्तबा जाते थे। उस जगह पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाए थे। आपने अपने बच्चों के घोंसले कहां पर बना के रखे हैं? हर वक्त तो आपके घर में ड्रामे, गाने और हर तरह के बुरी बुरी चीजों की आवाजें सुनाई देती हैं। खुदा की हजूरी कहां है? इसलिए आपके बच्चे शिकार हो रहे हैं। शेरे बब्बर की तरह शैतान जो दौड़ता फिरता है, आपके बच्चों को फाड़ रहा है। मेरे जीजो, होश करें, होश करें, कलीसिया होश करे। और मैं बड़ी बड़ी तंजीमों से कहता हूं जो इंडिया और पाकिस्तान में है, जब मैं छोटा था तो हमारे चर्च का जो संडे स्कूल था वो बड़ा ही मजबूत था। संडे स्कूल की तरफ अपने बच्चों को रागिब करें। और जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, क्रिश्चियन स्कूल में, और वहां पर एक डिनोमिनेशन पाकिस्तान में जो है वो कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट, मलेशिया में भी होगी, वहां पर बड़े बच्चों के लिए जो है वो आया करते थे और उनको बाइबल में से खुदा के कलाम की एजुकेशन दिया करते थे। हमारे चर्च का संडे स्कूल मजबूत था, इसलिए उस चर्च में से
इतने खुदा के खादम निकले, इतनी खादमाएं निकली, इतने वर्शिपर निकले कि आप गिन नहीं सकते। उस चर्च ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया। मेरा ताल्लुक FGA से है, मेरा जो मदर चर्च है FGA बहार कॉलोनी लाहौर से है। उस चर्च ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, क्योंकि उसका संडे स्कूल जो था वो शानदार और मजबूत था। आज यहां पर खराबी हो रही है। जब किसी माँ को कहें या किसी के बाप को कहें कि दुआ करें मजमा में आके, वो शर्माते रहते हैं। और जब शादियां होती हैं उसी माँ की, उसी बहन की, उसके भाई की, तो औरतों की बोली ही खत्म नहीं होती। महीना पहले ढोलक बजना शुरू हो जाती है, नचे मुंडे दी माँ ते, नचे मुंडे दी फुफी, ऐसे गाने बजाए जाते हैं। पर दुआ के लिए जब कहा जाता है, माएँ शर्माती हैं। जब आप शर्माएंगी तो मेरे अजीजों क्या हाल होगा। आपके बच्चों को आप क्या दे रहे हैं। और बाप खुद चर्च नहीं जाते, खुद खुदा के घर नहीं जाते, तो आप दिल में ख्वाहिश करते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी खिदमत के लिए खड़ा हो, खुदा का काम करने के लिए खड़ा। कैसे मुमकिन है। आप संडे इबादत के वक्त अपने घर में, ज्यादातर पाकिस्तान में मज़ाहिया ड्रामे चलते रहते हैं। मर्द तो इन चीजों से महसूस होते रहते हैं। तो कब कैसे आप तवक्को कर सकते हैं कि आपके बच्चे खुदा के काम को सर अंजाम दे। हो ही नहीं सकता। मैंने बताया कि हम जंग की हालत में हैं, जंग की हालत में हैं। आपके बच्चे खतरे में हैं, आप खतरे में हैं। बैठे बिठाए ये आरजू, माँ बाप पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी, आप पर भी आएगी अगर आपको होश ना आया। तो आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज से जो इंडिया और पाकिस्तान में है, वो संडे स्कूल और यूथ मिनिस्ट्रीज को जो है मजबूत करें। पाकिस्तान में स्क्रिप्चर यूनियन एक खूबसूरत अदारा जो बच्चों के काम करते, संडे स्कूल का काम करते। जिस चर्च में संडे स्कूल के ट्रेंड लोग नहीं हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ स्क्रिप्चर यूनियन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें, जो पाकिस्तान के लोग हैं। इंडिया का मुझे नहीं पता। और जो यूथ में काम करना चाहते हैं वो कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट से रब्ता करें। और मैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, FGA, PJ, असेंबलीज ऑफ गॉड और इटर्नल लाइफ से और बरकत टीवी वालों से और इन सब चैनल से मेरी रिक्वेस्ट है कि यूथ के लिए और बच्चों के लिए कोई ज़रूर प्रोग्राम बनाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हम जंग की हालत हैं और इब्लीस हमारी नस्ल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अब 3 तरीके हैं जंग लड़ने के। अजीजों, 3 तरीके हैं जंग लड़ने के। पहला तरीका जो है वो जिस्मानी तरीका है। पहला जिस्मानी है, हम फिजिकली तौर से जंग लड़ते हैं। जब कोई भी हमारे खानदान और हमारी खास तौर से बच्चियों पर बुरी नजर डाले, उनके साथ बुरा करना चाहे, तो पहला तरीका जो बाइबल में हमें बताया गया है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर आप जब पढ़ते हैं 34 को, वहां पर याकूब के बेटों ने, जब दीना उसकी बेटी का रेप किया गया और सिकम नाम के शख्स ने उसको अपने घर में रख लिया, क्योंकि वो जोरावर आदमी था, उसका बाप हमूर, और वो जोरावर थे पूरे इलाका में, जबरदस्त, उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। तो मेरे जीजो, इस वाकया को जब आप पढ़ें तो वहां पर दीना के भाई, उनको गैरत आई और उन्होंने क्या किया, 2 भाइयों ने गैरत में उठकर उस इलाके के सारे मर्दों को मार डाला, तलवारें ली और उनको कत्ल कर दिया। और जब आप यीशु मसीह को देखते हैं, जब यीशु को खुदा के घर की गैरत आई,
उसने कोड़े लगाए। ये बाइबल हमें पहला तरीका, जंग का तरीका बताती है। फिजिकली तौर से आप मुकाबला करने वाले, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तेरे घर की गैरत खा गई। यीशु मसीह को और भी बड़ी बातों पर गुस्सा रहता था, फकीयों फरीसियों पर जब खुदा के घर की बात आई तो यीशु ने कोड़ा उठा लिया। जब हमारे खानदान, हमारे घर की बात आती है तो हमें गैरत रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा गैरत रखने वाला गयूर खुदा है, जेलसी गॉड है। कोई भी जो है उस खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता। दाऊद को गैरत आई और उसने जाति जूलियत को मार के रख दिया। यह पहला तरीकाकार है। दूसरा तरीका क्या है जंग करने का? मैं आपको यह नहीं कह रहा कि हम लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहें, पर मेरे जीजो, बाइबल ने हमें कहीं भी मना नहीं किया अपनी गैरत के लिए, अपने बेटों और अपनी बेटियों के लिए कि हम खड़े ना हों। अब्राहम के जब भतीजे को, लूत को और उसकी बीवी बच्चों को बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर ले गए, तो अब्राहम ईमानदारों का बाप खड़ा हुआ, उसने जंग की और अपने बेटे, अपने भतीजे लूत को और उसके खानदान को वापस लेकर आया। दूसरा तरीका जो है, ये पहला तरीका मैंने बताया, और ये दूसरा तरीका जो है वो है कानूनी तौर से हम मुकाबला करें। शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मुकाबला करने की जरूरत है। दूसरा तरीकाकार है कानून, जो मुल्क का कानून है उसका इस्तेमाल करें ठीक तरह से। अगर आप पढ़ें फर्स्ट किंग, पहला सलातीन, हिंदी में कहेंगे पहला राजा, चैप्टर नंबर 3 को जब देखते हैं, उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर एक केस आया। सुलेमान बादशाह के पास दो औरतें आईं बच्चा लेकर। एक कहती कि ये बच्चा मेरा है और दूसरी कहती कि इसका बच्चा मर गया था और हम एक ही घर में रहती हैं, इसका बच्चा मर गया, जब मैं सोई हुई थी इसने मेरा बच्चा उठा लिया। तो दोनों ये कहती कि ये मेरा बच्चा है, मरा हुआ इसका था, इल्जाम लगा रही थी। जिंदा दोनों कह रही थी कि ये मेरा बच्चा है। तो बादशाह ने क्या किया? सुलेमान बादशाह ने कहा कि आप सब इस स्टोरी से वाकिफ हैं। उसने कहा कि तलवार मुझे दो और इस बच्चे के 2 हिस्से कर दो और एक हिस्सा दोनों को दे दो। तो जो सही मां थी उसने कहा कि बादशाह ऐसे ना कर, ये बच्चा इसे ही दे दे, इसे ना काट, इसके 2 हिस्से ना कर। और दूसरी कहने लगी हाँ ठीक है, तो इसको भी काट दे, इसको 2 हिस्से कर दे, चीर दे। तो बादशाह ने कहा ये इसका है जो कहती है कि इसको मारा ना जाए, हलाक ना किया जाए। हालेलुया। हम कानून का सहारा ले सकते हैं, हम अदालतों में जा सकते हैं। आज पाकिस्तान में ये कानून बन चुका है कि छोटे बच्चों की शादी नहीं हो सकती। ये दूसरा तरीकाकार है। और तीसरा तरीका जो हमें नजर आता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इफिसियों के खत को जब आप पढ़ते हैं, एफिशियंस चैप्टर नंबर 6 को जब आप पढ़ते हैं, तो मेरे जीजो ये हमने बारहा देखा है कि हमारी जंग रूहानी है, हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं। एक्चुअली जितनी भी ये कौमें हम पर तशद्दुद कर रही हैं, हजार सानियां हम पर लेकर आ रही हैं, हमें परसिक्यूट करती हैं, इनके पीछे जो है वो शैतान की रूह है। शैतान है जो हमारे कीमती बच्चों का शिकार कर रही है। और जब ये रूहानी है तो इसका फिर रूहानी तौर से
मुकाबला करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये पहले जो 2 मैंने आपको तरीके बताए जंग करने के, ये उतने ज़्यादा मुफीद नहीं हैं जितना ज़्यादा ये तीसरा हिस्सा मुफीद है। मैं गुजारिश करता हूँ सब कॉन्टिनेंट के जितने भी चर्चेज हैं, कलीसिया है, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ पर हिंदी पंजाबी समझी जाती है, वो खड़े हों, और पूरी दुनिया के मसीही खड़े हों। पर यहाँ पर स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, वो खड़े हों, रूहानी जंग के लिए खड़े हों। जब आप रोएंगे खुदा के हुजूर, खुदा से मदद मांगेंगे, तो खुदा आसमान से उतर आएगा। हालेलुया। यहोवा खुदा उतर आएगा, सेनाओं का राजा उतर आएगा, लॉर्ड ऑफ होस्ट उतर आएगा, हमारा रब्बुल फाज जो जंग करने में कादर है, जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमारी जंग लड़ेगा, वो हमारी जंग लड़ेगा, वो मेरे लिए और आपके लिए लड़ेगा। इसलिए रोजा रखें, इसलिए रोएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोएं, अपनी कलीसिया के लिए रोएं। और मेरे जीजो, ये सबसे ज्यादा अबलीस इस जंग से डरता है। हम जितना मर्जी जिस्मानी तौर से किसी को मारें, तशद्दुद करें, मुकाबला करें, वो उतना अबलीस को नुकसान नहीं देता। और कानूनी तौर से जितना मर्जी लड़ें, वो उतना नुकसान नहीं देगा जितना हम दुआ में, रोज़े में ठहर कर हम उसका मुकाबला करें और जंग करें। हालेलुया। यही हमारी जंग है। सो जंग के लिए तैयार रहें, जंग के लिए तैयार रहें, जंग के लिए घोड़ा तैयार है। हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ खड़ा है। मेरे जीजो, आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि हम सब जंग की हालत में हैं। मेरे और आपके बच्चे, हम सब के बच्चे, कलीसिया के बच्चे कीमती हैं। इन बेटियों के लिए दर्द रखें और अपने बच्चों को घर में जैसे आप ट्यूशन रखते हैं अपने बच्चों की, क्या कभी आपने सोचा है कि किसी पास्टर से या किसी ऐसे शख्स से, ऐसे भाई या बहन से जो खुदा के कलाम से वाकिफ है, अपने बच्चों को फीस दे के, अपने बच्चों को के लिए ट्वीट, जैसे हम अपने घरों में ट्यूशन के लिए टीचर्स रखते हैं, इसी तरह कोई टीचर का इंतज़ाम करे कि वो आपके बच्चों को बाइबल पढ़ाए, बाइबल सिखाए, मसीही ईमान के बारे में सिखाए, मसीही तजर्बात के बारे में सिखाए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब जागने की ज़रूरत है, बेदार होने की ज़रूरत है। दुश्मन पीछे पड़ा है, जानियाँ कीमती जानों का शिकार करती है, वो आपके बच्चों के पीछे पड़ी हुई है। और कैसे बच सकते हैं? रूहानी जंग करके, कलाम की गहराई में उतरकर, खुदा के कलाम को समझकर ही हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। मसीह की मोहब्बत दिल में डालकर ही अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और इनको बताएं कि गैर कौमों से दोस्ती, इनसे अहदो पैमान मत करें। ये मकरू, ये गुनाह अजीम है, सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे अजीजों, आओ अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद अपने खुदा से फजल मांगें। और अब 9 तारीख को आरजू राजा का जो है वो उसकी हेयरिंग है, और हम दुआ करते हैं कि वो बच्ची, उसका दिल खुदा फेर दे और वो मसीह के पास आ जाए, क्योंकि वही जिंदगी की राह है, वही सच्चाई, वही हक, वही जिंदगी है, वही नूर है, वही हमारी जिंदगियों का मालिक और खालिक है। बाकी सब झूठ है, बाकी सब अंधेरा है, बाकी सब फ्रेब है, ये वो जान जाए और खुदावंद उसके दिल को फेर दे। और बहुत सारे बच्चे, नौजवान भी फंसे हैं, बहुत सारे लोगों को शैतान ने, नौजवानों को जेलों में झूठे
केस बना के डाला हुआ है और हमारी बच्चियों को जैसे दीना याकूब की बेटी को उठा के ले गया सिकम, वैसे ही ये शैतान सिफ्त लोग जो हैं हमारी बच्चियों को लेके जा रहे हैं। हमें रूहानी तौर से इनको रोकना है, हमें रोकना है इनको। आओ सब दुआ करें, खुदावंद इनका